द्वितीय स्कंद 16वां अध्याय। तो हम श्रवण कर रहे हैं यहां पर चतुष्सन और भगवान का संवाद। चतुष्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान निंदा कर रहे हैं कि प्रशंसा कर रहे हैं, रुष्ट हैं, यहां पर क्रुद्ध है, समझ नहीं पा रहे। अनेक प्रकार की वो कल्पना कर रहे हैं। निंदा पक्ष में कल अर्थ हमने किया था, श्रवण का निंदा पक्ष में सोच रहे हैं क्या अपने भक्तों को तो कह रहे हैं मेरे भक्त हैं और हमारा आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। ये चतुर्सन तुम्हारी चरण धूलि को सिर पर धारण करने के कारण मैं पवित्र हूं, जगत पवित्र में मेरे चरण धूलि करते आदि आदि कहा था। तो ये अब ये सोच रहे हैं यहां पर कहा था ना उन्होंने, यह तो सेवया, क्योंकि मैं आपकी सेवा करता हूं, उस सेवा के द्वारा ही मेरी चरण धूलि बड़ी शक्तिशाली है। जो चरण धूलि का ग्रहण करता है वो चरण धूलि पर जगत को पवित्र कर देती है। यहां तक लक्ष्मी भी मुझे नहीं छोड़ती है, केवल आपकी चरण धूलि धारण करने के कारण। तो इसलिए यहां कह रहे हैं, यहां पर अभी यहां कहा जा रहा है, फिर कहा था उन्होंने, नाहम तथा आदमी, जब मेरा कोई हवन कर यज्ञ करता है उसमें मुझे आहुति देता अग्नि में, अग्नि रूपी मुख से जब खाता हूं मुझे ऐसी तृप्ति नहीं मिलती जैसे तुम लोग ब्राह्मण लोग खाते हैं, उनके मुख से मैं खाता हूं, ऐसी तृप्ति नहीं मिलती है ना। अभी कह रहे हैं यहां पर, अर्थात क्योंकि ब्राह्मण जाति मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए उनको भोजन जो कराता है, यहां क्या बता रहे हैं यहां पर, आदि तुम्हादि के भोजन ही करना उचित। अब यहां मानो वो सोच रहे हैं कि जो भगवान ने कहा ना तुम्हारे मुख से खाता हूं, इसमें हमारी ये निंदा कर रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं। कैसे उन्होंने ऐसे क्यों सोचा? मतलब ये कहना चाहते हैं भगवान कि बस लोग तुम्हें भोजन ही कराते रहे, बस भोजन ही कराते रहे, तुमको भोजन ही कराते रहे, बस हमें इस पर हमारी निंदा कर रहे हैं। अर्थात तुम्हें भोजन कराने उचित है बस, अथवा ब्राह्मण मुखे न, हम आपने कहा था ब्राह्मण मुख से खाता हूं, जगत में प्रसिद्ध है ऐसा है। तो इसे भी ऐसा उन्हें ऐसे लग रहा है भगवान कहना चाहते हैं कि आप लोग जगत में घूम घूम के खाते रहो, जो घूम घूम के आप खाते रहते हो यहां, अर्थात भोजन करो, मतलब अनुघासन शब्द क्या था, अनुघासम, तो बकरी के तरह घास चरते रहते हो। मुझे लग रहा है भगवान ऐसा हमें निंदा करना चाहते हैं, है ना। फिर ये कहा था भगवान ने, ब्राह्मण गाय मेरे शरीर समान है, तो उससे से लग रहा है कि आप हमारी गिनती किस में कर रहे हैं, पशुओं में। उन्हें लग रहा है कि भगवान कहना चाह रहे तुम और गाय पशु समान हो, इस पक्ष में कह रहे। हाँ, एजन्य मध प्रदत्त समान आनंदित है, तुम्हारे ताहर कौन परिचय दे संभाव नहीं। मतलब क्या है, जैसे गाय की बुद्धि कैसे होती है, पशु बुद्धि है, तुम्हारी बुद्धि भी पशु की भांति है। इसीलिए जो मैंने तुमको सम्मान दिया है, क्या बता रहे हैं, मत प्रदत्त सम्मान नाय आनंदित है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा आमा सुख आपको कौन परिचय संभव नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें जो सम्मान दिया आपने उसका दुरुपयोग किया। जब मुझे जो सम्मान देते हैं, क्यों देते हैं, वो हमारे हित करे,
जब मैं सम्मान देता हूं, क्यों सम्मान करता हूं मैं? मेरे हित करेगा ना। तो आपने सम्मान पाकर के भी आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि मुझे सुख प्राप्त हो। तुम कैसे हो? पशु के समान। ब्राह्मण, तुम जो पशु होता है ना, लाख भला करो उसका, वो उपकार नहीं करता। तो ये तो आपकी गिनती किसमें हो रही है? पशु में हो रही है। इसको ये रिकॉर्डिंग बंद कर दे। कल की महापुरुष ने मेरी रिपोर्ट कर दी पुलिस में, कि महापुरुष ने मेरी रिपोर्ट करी पुलिस में कि भगवान ये कह रहे हैं यहां पर, मैंने तुम्हें सम्मान दिया और तुमने उस सम्मान को पाकर मेरी सेवा के लिए कुछ भी नहीं किया। क्या बता रहे हैं यहां पर? आमाशु तात्पर्य में कौन परिचय संभव नहीं। मैं तुम सम्मान ब्राह्मणों में, तुम ब्राह्मणों सम्मान देता हूं तुमको, और तुमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो मेरे हितकर कार्य हो, विपरीत कार्य किया। ये कौन सोच रहे हैं? चतुर्थ सोच रहे हैं। ये भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें सम्मान देता हूं ब्राह्मणों, इतनी बड़ी बात कही, और तुम सम्मान के योग्य नहीं हो। ये कहना चाहते हैं। फिर भगवान ने क्या कहा था? ये शाम विभरमी, जिनकी चरण धूलि को अपने किरीट पे धारण करता हूं, मुकुट पे धारण करता हूं मैं। कहा था ना, धारण करके क्या करता हूं? है क्या? जगत को पवित्र करता हूं, कहा था उन्होंने। यहां कह रहे हैं यहां पर, हाँ ये कहा था, क्योंकि आपकी चरण धूलि को मस्तक पर धारण करता हूं, इसलिए क्या मेरा जो ऐश्वर्य है, योग माया का जो ऐश्वर्य है, वह ऐश्वर्य आपके कारण ही है। जो मेरी ऐश्वर्य वैभव का कारण क्या है? आपकी चरण धूलि है। बता रहे हैं यहां पर, उसी प्रकार से बता रहे हैं आपका जो चरण जल कैसा बता रहे, क्या बता रहे हैं यहां पर? इसी कारण से जो मेरे चरण जल कैसा है? जगत पावनी गंगा, जगत पवित्र करती है। क्या किस कारण से? अपने किरीट पर आपके चरण धूलि धारण करता हूं, इसीलिए मेरा इतना ऐश्वर्य है। इसीलिए जो मेरे चरण जो जल है गंगा जी का प्रभाव क्यों है? आप ही कारण है। इत्यादि गौरवपूर्ण उपहास से फलित हो जाए। जो हमने कहा ये क्या है? उपहास मात्र। शत्रुघ्न समझ गए हैं, जो कह रहे संभव नहीं है, जो कह रहे बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है जो भगवान कह रहे हैं। अर्थात भगवान हमारा उपहास क्या कर रहे हैं? मजाक। बोले पंडित जी आप तो धन्य है, कहते ना किसी को आप धन्य है, तो कह रहे तो आपका अच्छा उपहास मात्र कर रहे हैं। फिर कहा था दुह तीर मदिया है, दुग्धवती गाय, ब्राह्मण और अनाथ संरक्षक, तीन लोग होते हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, ये मेरे शरीर है। तो यहां से भगवान कहना चाहते हैं, इस प्रकार से भगवान यहां पर भी मानो उपहास ही कर रहे हैं। क्या उपहास कर रहे हैं? हमारी गिनती किसमें कर दी? पशुओं में और अनाथों में। क्या गिनती कर दी? पशुओं में कर दी, और किन में कर दी? अनाथों में कर दी। इस प्रकार भगवान हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। ये ब्राह्मणान, ये कहा था उन्होंने, जो व्यक्ति भर्सनाकारी, जो ब्राह्मण भर्सना करने वाला है, क्रोध करने वाला है, उसकी भी अर्चना करो, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो यहां से भगवान क्या दिखा रहे हैं? अर्थात क्रोध करना ब्राह्मण का स्वाभाविक धर्म है। क्या करना चाहते हैं? ब्राह्मण क्रोध भी करता है तो सहन करो, पूजा करो उसकी। या भगवान क्या कहना चाहते हैं? अर्थात क्रोध ब्राह्मण का स्वाभाविक धर्म है ना? इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर धर्म अमर भक्तों ने हास्य को रिया था कि बताए मैं और मेरे भक्त, भगवान कहते हैं मैं और मेरे भक्त ब्राह्मणों के इस क्रोध को देख करके हंसते हैं। तो ब्राह्मण देखो ये क्रोध कैसे भरा है इसके अंदर, हंसते हैं हम लोग।
और अपने भक्तों में क्या क्या बनाता हूं, क्या देता उनको, क्या देता हूं, सहिष्णुता रूप सुधा आमी আমার भक्तगणকে प्रदान করিয়াছি। तुमको मैंने तुमको सम्मान दिया है, अपने भक्तों को मैं अमृत देता हूं। अमृत क्या, अमृत सहिष्णुता अमृत। हम भक्तों में मैं क्या क्या देता हूं, अमृत। क्या अमृत, सहिष्णुता में अमृत प्रदान करता हूं है। और इसीलिए उसी सहिष्णुता के कार्य में उनके वशीभूत हो जाता हूं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। भगवान कहे मैं तुम्हें सम्मान देता हूं, और भक्तों में क्या देता हूं, सहिष्णुता भक्तों को देता हूं मैं, और उनकी सहिष्णुता से ही मैं उनके वशीभूत हो जाता हूं है। हाँ, किंतु संप्रति तो जय विजय ने कहा, चतुर्थ ने कहा, तो फिर आपके जो जय विजय इन पर आपने कृपा क्यों नहीं की, तो बता रहे हैं क्योंकि इन दोनों के अंदर सहिष्णुतार अनुदय हेतु अमर कौन औदासीन्य भैया छिलो है। तो भगवान जय चतुर्थ ने कहा सहिष्णुता कहते हैं आप, ये आप दो सेवा, इनमें सहिष्णुता है, इनमें सहिष्णुता थी क्या, अंदर जाते हम रोक दिया, हम क्रोध किया, सहिष्णुता, इनमें सहिष्णुता कहां पर है, तब कह रहे हैं इसीलिए तो इनमें सहिष्णुता दिखाई नहीं पड़ी, इसलिए मैंने इनकी उपेक्षा कर दी, इनके प्रति मैं उदासीन हो गया। तुमने अभिशाप दे रहे थे, मैं जानता था ये, क्योंकि इनके अंदर सहिष्णुता का अभाव हो गया था, इसलिए मैं उदासीन हो गया था है। कहां बता रहे, हाँ, अतएव इसीलिए तुम्हारा अभिशाप ने तुम्हारा अभिशाप इनके ऊपर पड़ गया, क्योंकि मैं उदासीन हो गया, इसीलिए तुम्हारा अभिशाप ने इनके ऊपर प्रभाव डाल दिया। अन्यथा कखनियों कार्य कर तो है तो ना यदि मैं इनकी उपेक्षा नहीं करता, कभी भी तुम्हारा वो अभिशाप प्रभावित नहीं होता था है। সুতরাং যে মহারাজ अम्बरीशेर प्रति আমার औदासीन्य अभाववशतः ही महामुनि दुर्वासार कौन कोप निक्षिप्त जटार विफलता दृष्ट है। अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा जी ने कृत्या राक्षसी को भेजा, लपटे जलती हुई अगर लपटे थी वो, परंतु मेरा अम्बरीश सहिष्णु था। क्या था, सहिष्णु था। इसीलिए दुर्वासा जो भेजी थी, राक्षसी भेजी थी, जो क्या कृत्य भेजी थी, वह विफल हो गई। वो जो ज्वाला थी जो भेजी थी दुर्वासा जी ने, अम्बरीश को जला नहीं पाए। क्यों नहीं जला पाई, उसमें सहिष्णुता थी, मैंने उसको उदासीन नहीं था, मेरा चक्र पहुंच गया, और उसका जो फल उनको वो जो अभिशाप दिया प्रभाव पड़ा ही नहीं है। परंतु यहां पर क्या हुआ, जय विजय के सहिष्णुता नहीं थी, नहीं तो उन्होंने आपको रोक लिया है ना, अर्थात दीनता नहीं थी, इसलिए मैं उदासीन हो गया। उदासीन हो गया, तुम्हारा अभिशाप काम कर गया। तो क्या महत्वपूर्ण बात पॉइंट आ रहे हैं। प्रकृत पक्ष से किंतु ब्राह्मण देव आमाकर्त की मत स्वरूप भूत चक्रे द्वारा कृत संताप एवं अम्बरीश महाजे चरणे पतन आदि कार्य कराना हो से। अब जो पूरी घटना में कार्य क्या हुआ, कार्य हुआ अंत में दुर्वासा ऋषि आए और उनके चरणों में प्रणत हुए, प्रणाम किया। अब यहां बता रहे हैं दो कार्य हुए। दुर्वासा जी के द्वारा, दुर्वासा जी के जो राक्षसी भेजी थी उसे संताप का नाश, और दुर्वासा जी को अम्बरीश चरणों में झुकाना, ये दो कार्य किसके थे, ये आमाकर्तृक। ये कार्य मैंने किए थे
उस राक्षसी से बचाना अम्बरीश को और दुर्वासा के चरणों में झुकाना, दो कार्य मैंने किए थे। बता रहे क्यों किए थे? अम्बरीश सहिष्णु थे, इसलिए तो अब दुर्वासा का शाप विफल हो गया है। यंगवानयोर अदमधीसा, आगे बताएंगे, श्लोक नंबर 25 में बताएंगे। वहां चतुर्सन कहेंगे, हे जगदीश्वर, आपनार भित्तिद्वय जय विजय कि हमारा जेरू दंड विधान करियाछि, कह रहे हैं हे प्रभु। आगे कहेंगे, कहा कहेंगे? श्लोक नंबर 25 में कहेंगे, हे प्रभु, हमने आपके जो दो सेवक हैं जय विजय को जो दंड दिया है, यदि आप उससे कोई दंड तो हम छिपा नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ में नहीं है वो। उस दंड के बदले में कुछ और दंड दिलाना चाहते हैं, अथवा अधिक जीविका या कुछ उसमें छूट कराना चाहते हैं, करते इच्छा करें से सकली हमारा अनुमोदन, हम उसका अनुमोदन करते हैं। अब बोलो तो इनको दंड कुछ हल्का कर देते। हमने कहा था तो अशुभ हो, कहा था ना, हम कुछ और हल्का दंड दे सकते हैं इनको। ये कर सकते, दंड क्षमा तो नहीं कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं। हमारा निरपराधी, हमने निरपराधी जय विजय को आपके सेवक को अभिशाप दिया। यदि हमसे अपराध हुआ है तो आप हमको दंड भी दे सकते हैं। चाहो तो हमें दंड दे दो, चाहो तो आप कहो भाई नहीं ये दंड बड़ा हो गया, थोड़ा कम कर दो, ये भी हम कर सकते हैं। यदि हम अपराधी हैं, हमें दंड देना चाहो तो दंड विधान करे तो है, कहा करो वो भी आप कीजिए, हमें आपत्ति नहीं है। हे भगवान क्षमा कर दो, हम क्षमा नहीं मांगेंगे। यदि हमें अपराध हुआ है, दंड आपको दीजिए, हम गुस्सा स्वीकार करेंगे। ये बाद श्लोकों में ये बातें आएंगी। ते योग मायारब्ध पारमेष्ट महोदयम प्रोचु प्रांजलियो विप्रा प्रहिष्टा क्षुभित त्वचः। क्या कह रहे हैं? अनंतर है, अभी समझ नहीं पाए भगवान क्या कहना चाहते हैं। बता रहे हैं अनंतर भगवान तहादि के अभिनंदन को रचन जानिया, उन्होंने ये कल्पना कर ली भगवान हम पर प्रसन्न है। क्या है? प्रसन्न। जो कह रहे हैं वो महिमा गान कर रहे हैं ना, वो ठीक ही कर रहे हैं, मतलब कि हमारा उपहास मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ठीक ही कह रहे हैं। उन्होंने ऐसे कल्पना कर ली। इससे क्या होगा? प्रहिष्ट चित्ता, ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए। क्षुभित त्वचा क्षुभित हो गई, प्रसन्न हो गए, भगवान में संतुष्ट हैं। उसी कारण उनका शरीर में रोमांच आया, आनंद से आह्लादित हो गए, रोमांचित हो गया। और प्रांजलियो प्रोचु, हाथ जोड़ करके, प्रोचु प्रांजलियो हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगे। कैसे कहने लगे? यो माया आरब्ध पारमेष्ट महोदयम। उन्होंने सोच लिया कि भगवान हम पर बहुत संतुष्ट हैं, आनंदित हुए, रोमांच हो गया। हाथ जोड़ करके भगवान को कैसे कह रहे हैं? योग माया आरब्ध पारमेष्ट महोदयम, अर्थात स्वरूप शक्ति द्वारा ब्रह्म तत्वेर, क्या स्वरूप शक्ति के द्वारा ब्रह्म तत्व से भी अधिक उत्कर्ष भगवान का है। अब कहने लगे, क्या बताया? भगवान की योग माया शक्ति है, उसके द्वारा मन उनको प्रेरणा प्राप्त हुई, उससे अब वो भगवानों कह रहे हैं क्या कि जो हमारा तत्व, जो हमारा जो ध्येय था निर्विशेष ब्रह्म, उसकी अपेक्षा महिमा आपकी है। अब टीका में ये कह रहे हैं। इस प्रकार से निंदन अभिनंदन द्वितीय पक्ष मध्य परिचय कौन पक्ष? अब दो पक्ष हैं, भगवान निंदा कर रहे हैं कि निंदन कर रहे हैं कि अभिनंदन कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं
कि अभिनंदन कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे। अंत में उन्होंने अंत में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भगवान हमारा क्या कर रहे हैं, क्या अभिनंदन कर रहे हैं, अभिनंदन नहीं कर रहे, नहीं हमारी निंदा नहीं कर रहे, है ना। इसलिए प्रसन्नचित्त हो गए। योग माया भगवान स्वरूप होता शक्ति तहा द्वारा। अब स्तुति कैसे कर रहे हैं, योग माया के द्वारा। मीन्स जो भगवान की शक्ति योग माया है, शक्ति भगवान की है। आरंभ लेते अनादिकाल होते ही भगवान का ऐश्वर्य कैसा है, कैसा है वो, योग माया आरब्ध पारमेष्टम। भगवान का जो वैभव है आया हुआ नहीं हो, कैसा बता रहे हैं, आरब्ध। भगवान का ऐश्वर्य जो नित्य है, नित्य काल है ना। तो इसलिए अब वो भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं। अतएव अब शब्द है योग माया आरब्ध पारमेष्टम। इसको क्लियर कर रहे हैं। ये क्या बोला है, आरब्ध पारमेष्ट महोदय। आरब्ध कहने से आरब्ध प्राचीन काल से चला आ रहा है। पारमेष्ट में ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य कब का है, ये कब का है, ये अनादिकाल से अनंत है ना। तो ऐसे भगवान की महिमा गुणगान करने लगे हैं। अर्थात प्रभु कहा अनुरोधे, अब विचार करने लगे भगवान का वैभव क्या है, नित्य है। तो ये स्तुति के ये क्या ये निंदा कैसे कर सकते हैं, हो सकता है ना। नहीं वो क्या वास्तव में निंदा ही कर रहे हैं, परंतु सामने नहीं कर रहे हैं। कभी क्या होता है ना, जब हम निंदा करते हैं, डांटते हैं, परंतु डर के मारे सामने नहीं बोल पाते हैं। भाई इसी सिर पे किसी बड़े आदमी का हाथ है, तो हम उसको डर के घुमा फिरा करके उसको गाली बकते हैं, घुमा फिरा के बोलते हैं। क्यों करते हैं, कहीं इसने वो शिकायत कर दे ना तो मेरे ख्याल नहीं। अब यहां ये भगवान है, भगवान का महान ऐश्वर्य है, वो किसी के दिन है नहीं। तो प्रभु को यदि निंदा ही करनी होती तो ऐसे क्यों करते, स्तुति करते निंदा क्यों करते। इस पर बोलते बदमाश कहेगा, दुष्ट कहेगा। मुझे मालूम है ये व्यक्ति पुलिस में जा सकता है, पहुंच जाए तो तुम गाली कैसे बकूंगा उसको, उसे नहीं बकूंगा मैं, घुमा फिरा के बकूंगा सीधा। तुम डर नहीं हो तो कान में तमाचा लगा दूंगा, ये तो होगा ना। वो सोच रहे हैं कि यदि मान लिया जाए नहीं, भगवान वास्तव में स्तुति कर रहे हैं, वास्तव में निंदा कर रहे हैं स्तुति के रूप में। वो सोच रहे हैं आदमी ऐसा कब करता है, जब उससे भय होता है। और भगवान तो स्वतंत्र है, किसी का अधीन है नहीं। तो उनको हम डांटने के लिए स्तुति हमारे प्रशंसा करने की जरूरत क्या है, इधर कल्पना कर रहे हैं वो। अर्थात है यदि हमने अपराध किया है तो क्या करते, सीधे डांटते हमको, तुमने ऐसा कर दिया, भक्तों को अपमान, भक्तों को अभिशाप दे दिया, जाओ है नरक पद हो जाओ, नरक में चले जाओ, ऐसा कह देते ना। ऐसा नहीं कह रहे तो क्या माने, क्या वो किसी भगवान के उन्हें क्या कुछ डर लग रहा क्या, ऐसे कहूंगा तो कोई मुझे डांटेगा, अपने से ऐसे क्यों कह दिया उसको, क्यों कह दिया आपने उसको, ऐसा संभव है क्या, नहीं है। तो फिर है तो ये तेरा सिद्ध हो गया। तो यहां से उन्होंने अनुमान लगा लिया, इसका मतलब भगवान जो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे, प्रशंसा ही कर रहे हैं। तब जाकर के हृष्ट चित्ता प्रसन्न हो गए, क्षुभित त्वचा क्षुभित हो गई, क्षुभित मीन्स स्पंदित हो गई, रोमांच हो गया शरीर में आनंद के मारे। आनंद क्यों हो रहा है, क्या सोच करके, भगवान हम पर संतुष्ट है। इसलिए वह भगवान से कहने लगे, प्रांजल हाथ जोड़ के कहने लगे, हैं ऋषय ऊचु न वयम भगवान
विदमस्तव देव चिकीर्षतम कि तो मे अनुग्रह चेती यदक्ष प्रभास से। ऋषि लोग कह रहे हैं, हे भगवान, न वयम विद्म तव चिकीर्षितम। हे भगवान, हे देव, आप चिकीर्षित मैंने आपकी इच्छा क्या है, अहिमत क्या है, हम न विद्म, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आपके हम डांट रहे हैं, फिर सम्मान कर रहे हैं, हम अभी तो हम समझ नहीं पाए। कि तो में अनुग्रह चेती यदक्ष प्रभास से है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर आप भगवान होकर के भी है, आपने हम पर अनुग्रह किया है। अब यहां बता रहे हैं, अब अनुग्रह अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं अनुग्रह है भी कि नहीं। हमें लग रहा है नहीं भाई आप पर के शासन तो है नहीं, इधर हमने अपराध क्या होता सीधे डांट देते, तुमने ऐसे क्यों किया। आप सीधा आपने कहा नहीं है, स्तुति और कर रहे हैं। मुझे यह लगता है कि आप हम पर प्रसन्न है, तो भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, कॉन्फ्यूजन। अब टीका में कह रहे हैं, यद्यपि मुनिगण तत्व समझ गए, भगवान नाराज नहीं है, तथापि वो कह रहे हैं प्रभु हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। हम कल्पना कर रहे हैं हम प्रसन्न हो चुके हैं, आप प्रसन्न हैं, परंतु आपका अभिप्राय आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं। प्रभु प्रश्न मुखे बोले थे, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपका विचार क्या है। हम तो कल्पना कर रहे हैं ना, आप खुश है कि नहीं है, आप मुख से कह दीजिए। प्रश्न है तो आप मुझ से सुनना चाहते हैं। चिकीर्षतम अर्थात आपका हम पर अनुग्रह है या निग्रह। अनुग्रह में कृपा, निग्रह मने दंड। अब हम अपराधी हैं, अब हम अनुग्रह के पात्र हैं, उपेक्षा पात्र हैं, या दंड के पति। कृपा के पात्र, उपेक्षा के पात्र और दंड के पात्र क्या है? यद अध्यक्ष, आप कौन है? अध्यक्ष है। अध्यक्ष माने सर्व स्वतंत्र, आपके ऊपर कोई भी नहीं है कि जिससे आपको भय करना पड़े, डरना पड़े। नहीं, थोड़ा सा दंड दूंगा तो ऊपर को नाराज हो जाएगा। आप अध्यक्ष हैं, सर्वेश्वर हैं। सर्वेश्वर होने के बाद भी आमदन पड़ती हो, आपने जो अनुग्रह किया, ये बता रहे हैं यहां पर, अत्यंत असंभव। जो आपने हमें कृपा की ना, वो असंभव है, संभव नहीं है वो। जैसे आपने अपने सेवकों का वर्णन किया, आपने कहा वो मुझे प्रिय है, मेरे सेवक हैं, उनका अपराध मेरा अपराध है। सोचो ना, मालिक कब कहेगा ये सेवक का अपराध मेरा अपराध है? कब कहेगा? जो सेवक अत्यंत अत्यंत प्रिय हो तो कहेगा ना। तो इसे सिद्ध हो जाता है कि आपके सेवक आपको बहुत प्रिय हैं, तो फिर तो भी जो आप हमें वंदना कर रहे हैं, ये असंभव लगता है आपको? लगता नहीं। आमद के निग्रह करीबार बिलाज वर्षों उपहास कर रहे थे। हमें ऐसे लग रहा है कि आप हमारी निंदा कर रहे हैं, आप दंड देना चाहते हैं। दंड देने के लिए पहले उपहास कर रहे हैं, फिर उसको दंड दिया जाता है ना, पहले उसको उपहास किया, तूने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम, वाह बहुत अच्छा, चल मैं भाग निकल मर से। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा काम, वाह बहुत अच्छा काम। फिर क्या बोलते हैं? चल आगे से करते ना। तो आप हमें निग्रह करना चाहते हैं, दंड देना चाहते हैं, फिर उपहास कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि वह ब्रह्मण्यत्व हेतु स्वकीय धर्म प्रवर्तने निमित्त आमद के अनुग्रह करीबा जन्य पर की स्तुति को रहती है। एरु आपनार मनोगत अभिप्राय जानते असमर्थ। अथवा यह हो सकता है कि हमने अपराध तो किया, हम अपराधित तो है, परंतु आपको है ब्रह्मण्यत्व, आप ब्राह्मणों के पूजनीय हैं, तो जो आपका धर्म आपको है नमो ब्रह्मण्य देवाय, आपके अंदर ब्रह्मण्यत्व है। वेद कहते भगवान कौन है? ब्रह्मण्य है। तो आपने उस वेद की वचनों की रक्षा करने के लिए अपराधी होने पर भी वो वेद की वचनों की रक्षा करने के लिए हम पर केवल
हमारे क्यों स्तुति कर रहे हैं? हृदय में आप संतुष्ट नहीं है। वेदों में कहा गया भगवान ब्राह्मण के प्रिय हैं, तो इसलिए आप केवल बाह्य रूप में हमारी स्तुति कर रहे हैं वेदों की रक्षा करने के लिए है। ए रूप आपनार मनोगत अभिप्राय, तो वास्तव में आपका मनोगत भाव क्या है समझ नहीं पा रहे, हम अज्ञ हैं। यदि कृपा करके आप अपने मुख से ही स्पष्ट कर दीजिए हम क्या हैं, क्या करें बताओ। जो कहेंगे हम उसके लिए उपस्थित हैं, दंड देंगे तो उपस्थित हैं, कृपा करेंगे तो उपस्थित है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार से कह रहे ब्राह्मण्यस्य परम देवम ब्राह्मणा किलते प्रभो विप्राणाम देव देवानाम भगवान आत्मदेवतम। क्या कह रहे हैं प्रभु, आप कौन है? ब्राह्मणस्य परम देवम, आप ब्राह्मणों के परम परम पूजनीय देवता हैं, हितकारी हैं। ब्राह्मणा किलते प्रभु, क्या बता रहे? इसीलिए ब्राह्मण आपके परम देव, क्यों? ब्राह्मणों का हितकारी हैं, इसीलिए ब्राह्मण आपके परम परम देवता हुए। क्या बता रहे? भगवान आत्मदेवतम विप्राणाम देव देवानाम बता रहे हैं यहां पर। लोक शिक्षार्थ क्या बता रहे हैं? आप ब्राह्मणों के हितकारी हैं, इसलिए ब्राह्मण आपके देवता हैं। ये लोक शिक्षार्थ, लोगों को शिक्षा देने के लिए कहा जाता है कि लोग ब्राह्मणों का अपमान ना करें, शिक्षार्थ बसे। किंतु देव पूज्य ब्राह्मण गणेर अपने मूल देवता, वास्तव में सद्य यही है। देव पूज्य ब्राह्मण कौन है? देव पूज्य होने पर तथ्य तो यही है, आप ब्राह्मणों के भी मूल देवता उपास्य वस्तु में। जो आप कहते हैं ना ब्राह्मण मेरा पूज्य है, मैं चरण शिव धारण करता हूं, ऐसा है, बिल्कुल गलत है। ये तो वेदों में कहा गया ब्राह्मण पूज्य हैं, तो ब्राह्मणों को सम्मान बढ़ाने के लिए और सामान्य जीवों को ब्राह्मण अपराध से बचाने के लिए आपने हमारी महिमा गान करी। वास्तव में सत्य तो यह है कि आप नहीं, हम नहीं, आप ब्राह्मणों के परम परम देवता है, उपास्य वस्तु ब्राह्मणों के हैं। भगवाने श्री मुख वाक्य दुर्गे तो विस्तार पर बोल रहे थे। भगवान जो कह रहे हैं, जो वचन कह रहे हैं, वो कैसे? दुर्गेय। भगवान जो कह रहे हैं वो समझना, दुर्गेय मतलब बहुत कठिन समझना है, इसलिए कह रहे हैं ब्राह्मण से आप ब्राह्मण करने आपको है, ब्राह्मणों के हितकारी हैं, आप ब्रह्मणत्व हैं। इस गुण के द्वारा ही आप कह रहे हैं ब्राह्मण मेरे देवता हैं, मेरे पूज्य हैं, ये आप कह रहे हैं। क्यों? केवल जगत के लोग ब्राह्मणों का अपमान ना करें। भगवान को दोष किसको लगता है? दोष किसे लगता है? जीवों को लगता है। सामान्य जीव ब्राह्मणों का अपमान करेगा तो दोष लगेगा उसको। तो दोष से बचाने के लिए आप भाई हमारी स्तुति करे जा रहे हैं, और वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या है? अपनी बेहतरी के तुम तहारा आत्महीन मृतकी। असल बात तो यही है, ब्राह्मण भी है, यदि आप रहित हो जाता है वो मृतक के समान हो जाता है। ठीक है, ये ब्राह्मण के सेवा द्वारा अपना चरण रेणु पवित्र है। कहा था ना कि ब्राह्मण गणों की चरण धूलि सिर पर धारण करने के लिए मैं मेरे चरण धूलि जगत पवित्र करते, जो कह रहे हैं यहाँ पे, क्या सत्य है? ठीक है, तो हमने कहा ब्राह्मण चरण धूलि में सिर पर धारण करता हूं, इसलिए मेरी चरण धूलि जगत पवित्र करती है। तो क्वेश्चन में लगा दिया कि क्या सत्य है ये? और पूछ रहे हैं चतुर्थ कह रहे हैं, जो आपने ये कहा कि हे ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मण चरण धूलि सिर पर धारण करता हूं, इसलिए मेरे चरण धूलि का इतना प्रभाव है, और चरण धूलि जगत पवित्र करती है। क्वेश्चन में लगा दिया, कहा कि सत्य, ये सत्य है क्या? त्वत्तः सनातनो धर्म रक्षते तनुभिस्तव
धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान मत। बता रहे हे प्रभु, त्वत्तः सनातन धर्म रक्षते, आपके द्वारा ही, आपसे ही सनातन धर्म प्रभवो। कहां से निकला धर्म है? क्या भगवान कौन है? क्या धर्म कहां से निकला है? भगवान जो धर्म सनातन धर्म है, बोलते हैं प्रभु आपसे निकला है। और रक्षित तो त्वत्तः है, तनुभीस्तव धर्मो सनातन, सनातन धर्म है वो आपसे निकला है। और रक्षा भी कौन करता है उसके? आप भी रक्षा भी करते हैं। धर्म से परमो गुह्यो निर्विकारो भगवान मता, तो आप ही से ही धर्म उत्पन्न होता है, आप ही रक्षा भी करते हैं। अतएव निर्विकार आपने धर्म में परम गुह्य फल स्वरूप। असल बात तो यही है, जो ये धर्म है, धर्म का परम फल क्या है? आप ही धर्म का प्रतिपाद्य विषय है। धर्म फल क्या है? भगवान धर्म के फल है। मतलब धर्म का पालन करने से क्या मिलना चाहिए? भक्ति मिलनी चाहिए। मिले धर्म पालन करना हो गया, नहीं तो क्यों धर्म शब्द है इसकी व्याख्या विशद है? धितम जेन धर्मम, धर्म धारित इति धर्म, धितम वस्तु जेन, जो वस्तु धारण की जाती है, तो कौन सा कारक हुआ? वस्तु धितम, ये कर्म कारक हुआ। धारित जो धारण करता है तो क्या हुआ? एक कर्ता कारक होगा। दो कर्ता होगा, कर्म कारक और कर्ता कारक, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। तो ये तो धर्म की परिभाषा है। धर्म, अब धर्म कहते कि उसमें धर्म धारण कैसे करता है, बड़ी व्याख्या अलग है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, आप धर्म के तत्वतः आपसे ही सनातन धर्म उत्पन्न हुआ है। रक्षते तत्, रक्षा भी आप ही करते हैं। आप ही धर्म का परम गुह्य 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 फल आप ही है, बस है? तो केवल और केवल क्या अपना एवं भूत आचरण लोग, जो आप जो ब्राह्मणों का इतना सम्मान करते हैं आप, ये केवल केवल जगत शिक्षा के लिए। भगवान ने जो सुदामा विप्र के चरण धोए थे, क्यों? कारण क्या था? जगत शिक्षा के लिए। आप हमारा आदर कर रहे हैं जगत शिक्षा के लिए। वो कौन था? भृगु ऋषि चरण दबाया आपने, वो जगत शिक्षा के लिए। महाप्रभु ने ब्राह्मण चरण धूलि सिर में धारण की, जगत शिक्षा करने के लिए। भगवान के वही उद्देश्य है कि सामान्य जीव ब्राह्मणों का आदर करे। बोलो। ब्राह्मण का जो आदर सामान्य जीव क्यों करे? अपने कल्याण के लिए करे। ब्राह्मण पवित्र है। ब्राह्मण कौन है? जो वेद पाठ करता है, वेद पाठी होता है, सर्वोत्तम योनि है। मेरी बात, ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो वेद धर्म जानता है। और वो हमारा मार्ग कौन बताएगा? वेद ही क्या है? मार्गदर्शक है। कौन पढ़ाएगा वो? क्यों पूज्य है? हम ये रास्ता पूछते हो, पूज्य क्यों होता है? क्योंकि जब वो रास्ता बताएगा नहीं, वहां पहुंचे कैसे? ब्राह्मण मार्गदर्शक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे चार हैं, ये सब आधारित है ब्राह्मण के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, ताकत होना क्षत्रिय लक्षण, धन होना वैश्य का लक्षण, और सेवा करना नीचे का लक्षण। यदि एक क्षत्रिय को ज्ञान ना मिले, क्या बन जाएगा वो? कौन सा बन जाएगा? क्षत्रिय बल है। यदि कोई उसके बल को दिशा ना दे, दिशा मतलब तुम ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। दिशाहीन बल क्या करता है? सर्वनाश करता है। उपदेशक नहीं है और महाज्ञानी है, महाबलवान है,
क्या करेगा उसका? वो क्या करेगा? नाश करेगा। इसलिए 4 वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों है? ब्राह्मण ही क्षत्रिय को चलाएगा, ब्राह्मण ही वैश्य को चलाएगा, ब्राह्मण ही शूद्र को भी चलाएगा। यदि उपदेशक नहीं हो तो क्षत्रिय है दुरुपयोग करेगा, वैश्य है धन का दुरुपयोग करेगा, और नीचे वाला तो दुरुपयोग करेगा। ब्राह्मण गुरु होता है, ब्राह्मण ज्ञान होता है, क्षत्रिय ज्ञान नहीं होता, वैश्य ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होता है ब्राह्मण को, और वो ठीक दिशा दिखाता है, क्षत्रिय को दिशा दिखाता, तुम ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो पहले क्या होता, बड़े बड़े राजा लोग अपने पुरोहित रखते थे। कुछ भी करना हो, युद्ध करना हो, कुछ भी करना हो, किसे पूछते थे? गुरु से पूछते थे। तो क्या करना चाहिए? ब्राह्मण मुखी है। ब्राह्मणों में अगर ब्राह्मण तो ना हो फिर नहीं है, वो चला गया ना, वो पूछने बात है। उनको सम्मान नहीं करना चाहिए। क्या बताया?